चैप्टर 4 श्लोका 21। ठीक है राजिनी मैम, shall we do chanting? Yes, ma'am. Okay. निराशीर्य निराशीर्य तच्चित्तात्मा तच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व त्यक्त सर्व परिग्रह परिग्रह शारीरम शारीरं केवलं कर्म केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। किल्बिषम्। श्लोका 22। यदृच्छाला यदृच्छाला भसन्तुष्टो वसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः विमत्सरः समसिद्धा समसिद्धः वसिद्धौ च वसिद्धौ च कृत्वापि कृत्वापि न निबध्यते। न निबध्यते। Do one more श्लोका। गतसङ्गस्य गतसङ्गस्य मुक्तस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित ज्ञानावस्थित चेतसः चेतसः यज्ञाय यज्ञाय चरतः कर्म चरतः कर्म समग्रं समग्रं प्रविलीयते। प्रविलीयते। थैंक यू। अभी इसका मीनिंग श्लोका 21। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि उन्होंने बताया कि कैसे एक आम इंसान से ज्ञानी होता है, फिर योगी होता है, फिर पंडित होते हैं। तो ये अलग अलग पदवी है ना। जब एक इंसान कृष्ण भगवान जी के बताए राह में चल रहा है, जिसको कृष्ण प्राप्ति चाहिए। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी श्लोका 21 में कह रहे हैं कि अभी वो तो आम इंसान से पंडित तक पहुंच गया, उसने पंडित की पदवी पा ली। तो अब वो उसके कैसे होते हैं विचार, उसकी कैसी होती है भावना, वो हमको कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं। वो इंसान क्या करता है, कैसे करता है ना। हमारी भी जिज्ञासा होती है ना कि वो कैसे होते होंगे वैसे मनुष्य। हम तो आम मनुष्य है, हम तो आम इंसान है, हमारी भावनाएं हैं, हमारी कामनाएं हैं, हमें क्रोध आता है, सब कुछ है ना। तो अब ऐसे एक आम इंसान पंडित तक पहुंच गया, उसने तो वो कैसे करता है। तो भगवान जी बोल रहे कि वो इस शरीर को एक मशीन की तरह ही इस्तेमाल करता है। वो शरीर को सोचता है ये मशीन है और मुझे इस मशीन से काम करना है, अपना रोजमर्रा का काम करना है ना। और उसके पूरा काबू है उसके दिमाग पे, उसके इंद्रियों पे, उसके दिल में। तो दिमाग में उसके 24 घंटे कृष्ण भगवान जी बसते हैं। इंद्रियों से भी वो सिर्फ इंद्रियों को पूरा काबू में कर लिया है, दिमाग को भी काबू में कर लिया है। तो अब उस शरीर को कौन चला रहा है। शरीर तो एक मशीन है ना, उसको चलाने के लिए कोई तो बोलना ना कि तुम ऐसे करो। जैसे अभी एक हम है ना मिक्सी चलाते, तो हम जाके मिक्सी को ऑन करते तभी तो मिक्सी चलती, खुद से तो चलती नहीं है। वैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर को हमारी इंद्रियां, हमारा दिमाग है ना, वो सब हमको बोलता है कि ये करो, तुम वैसा करो। तो जब उस सब कुछ काबू में कर लिया तो कौन चला रहा है उस मशीन को। उस मशीन को जो अंदर बैठे हुए कृष्ण भगवान जी है वो चलाते हैं, क्योंकि उसने सब काबू में करके सारा भागदौड़ कृष्ण भगवान जी को सौंप दिया। तो अब जो अंदर बैठी हुई जो आत्मा है, जो परमात्मा का एक छोटा सा अंश है, वो अब इस शरीर को चला रहा है। और ये शरीर कोई भी कर्म अपने खाते में जमा नहीं कर रहा, कोई पाप नहीं हो रहा है ना, क्योंकि
वो तो पूरा निगुण हो गया ना, सारी जो भी कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं सब में निगुण हो गया। इंद्रियां काबू में, कामनाएं काबू में, गुस्सा आता नहीं है, दिमाग में कुछ और चलता नहीं है ना। तीनों जो तीन गुण है, सात्विक गुण, रजोगुण और तमोगुण, वो भी कोई काम नहीं करते हैं इस शरीर में अब, क्योंकि उसका दिमाग, दिल दिमाग हमेशा कृष्ण भगवान जी पे लगा रहता है। तो ये तीनों गुणों को भी काबू में कर लिया। सारी जो है ना, हमारे जो कृष्ण भगवान जी ने हमारी चारों तरफ जो माया चला रखी है, उस माया को भी काबू में करके सारी भागदौड़ कृष्ण भगवान जी के हाथ में सौंप दिया। तब वो कोई पाप नहीं करता है और अपने शरीर को मशीन की तरह ही इस्तेमाल कर रहा है रोजमर्रा का काम करने के लिए। ऐसा नहीं कि सारा काम धाम छोड़ के भाग गए किधर भी, वो इधर ही है ना, यहीं पे है पूरे। जैसा चल रहा था जीवन वैसा ही चल रहा है। क्या बदला? अंदर से बदला इंसान, अंदर की भावनाएं बदली। तो वो चीज को समझ गया कि जो हमारे जो रिश्ते हैं, है ना, माँ बाप, पति पत्नी, बेटे बेटी, ये सब जब कोई एक बच्चा जन्म कर लेता है तो ये सब लेके आता है क्या साथ में? नहीं ना, वो तो अकेला ही आता है, खाली हाथ ही आता है, बिना कपड़ों के ही आता है। बोलते ना, खाली हाथ आएगा खाली हाथ जाएगा। थोड़ा सा वक्त है उसमें सुमिरन कर ले भगवान का। तो वही चीज है, भगवान जी भी यही समझा रहे हैं कि तुम्हारे साथ क्या जाने वाला है। तुम खाली हाथ आए थे, जाएगा क्या साथ में? सिर्फ तुमने कितना कृष्ण भगवान जी को याद किया, कितने तुमने अच्छे कर्म किए, कितने अच्छे विचार रखे अपने अंदर, तुम्हारा मन साफ था क्या, ये सब जाएगा। सारा धन दौलत संपत्ति, सारे रिश्तेदार सब यहीं रह जाएंगे। शरीर चला जाता है, फिर से सब अपने काम पे लग जाते हैं। जो गया उसके लिए थोड़ी देर रो लिया, थोड़ा दुख कर लिया, फिर क्या, फिर से सारे अपने काम पे लग जाते हैं। वही है नियम, वैसा ही होना चाहिए। तो भगवान जी बोल रहे हैं अभी भी समझ लो, जितना समय है तुम्हारे पास उसमें तुम चैंटिंग करो, कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण कृष्ण करो, बताए हुए राह में चलो, दिमाग में सिर्फ कृष्ण रहना चाहिए। वैसे करने से जब ये शरीर यहाँ खत्म होएगा, जब आत्मा जाएगी, तब उसको थोड़ा आराम मिलता है ना। अभी आप मेहनत करोगे तो बाद में जो हमारी आत्मा जाती है ना, उसको बहुत लंबा सफर करना पड़ता है, तो उस वक्त उसको आराम मिलता है। आप अभी नाम लोगे और आत्मा कितना सुख पाएगी। तो हम कोशिश करना चाहिए ना। तो ये सब आती है। तो ये है ना, यही है कि क्यों भगवान जी का नाम लेना चाहिए, क्यों हमें भक्ति करनी चाहिए, क्यों हमें कृष्ण भगवान जी के बताए राह में चलना चाहिए। तो वो चलना मतलब क्या है? हमको सिर्फ हमारे सोच विचार सब बदलने हैं। हमको भी यही सोचना है कि ये शरीर कृष्ण भगवान जी ने दिया है, ये एक मशीन है, इससे मुझे बस अपना रोजमर्रा का काम करना है, उसको अच्छे से संभाल के रखना है ना। ये हमको एक गिफ्ट मिला है ना, भगवान जी ने हमें एक तोहफे में दिया है कि नहीं? कितनी सारी योनि है, कितने सारे जीव जंतु है, पर मनुष्य जीवन सबसे उत्तम ना, परम जीवन है सब सारे जीवों में से, क्योंकि मनुष्य के पास दिमाग है जो और किसी के पास नहीं होता है। हाथ है, दोनों दोनों पांव है, ये शरीर है ना, आंखें हैं, मुंह है बोलने के लिए। क्या कोई जानवर बोल पाता है? नहीं बोल पाता है ना। कोई सुनता है, कोई अपनी भाषा में ही बोलता है। तो भगवान जी बोल रहे, जब तुमको एक बहुत सुंदर सा तोहफा मिला है तो उसको अच्छे से संजो के रखो, क्या करना चाहिए सही कार्य करो। पर इंसान तो दूसरी चीजों में उलझ जाता है ना, यहाँ वहाँ, मेरे पास तो समय ही नहीं है। सबको यही कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। समय नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो भगवान जी ने ये भी तो बताया ना कि समय नहीं है तो क्या करना है, कैसे मुझे याद करना है। बहुत अच्छी बात है आपके पास समय नहीं है, आप अपना रोजमर्रा का काम कर रहे हो, व्यस्त हो, सबसे अच्छी चीज है वो। तो भगवान जी बोल रहे वैसे ही होना है। वैसे होते होते हमको कृष्ण कृष्ण करना है, श्लोका की चैंटिंग करनी है। तो ऐसे ही है। तो हमको उन्होंने चुना कि हम समय निकाल के 40 मिनट बैठे, उनको समझे, कृष्ण भगवान जी क्या है उनको समझे, गीता क्या है उस उनको समझे। तो हम तो
बहुत लकी है हम सब। थैंक यू कृष्ण भगवान जी कि हमें इतनी क्षमता दी, इतना सब्र दिया। सब्र भी बहुत चाहिए ना, कि आप लोग मुझे सुन रहे हो, वो एक सब्र होता है ना, बहुत बड़पन होता है। आप सब मेरे से वो बड़े हैं फिर भी मुझे सुन रहे हैं। तो ये सब तो भगवान जी की कृपा है, कृष्ण भगवान जी की, उनकी तरफ से हम सबको तोहफा है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का। तो हमें अब कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ा और आगे बढ़े, कृष्ण भगवान जी जो हमको समझा रहे हैं उसको समझें और अपने जीवन में उतारें। तो कुछ नहीं बदलना है, अपनी सोच बदलनी है, शरीर को मशीन के जैसे इस्तेमाल करना है। और मशीन का क्या करते हैं, मशीन को इस्तेमाल करते हैं ना, मशीन को रख दिया तो क्या होगा, जंग लग जाएगा। कोरोना में हुआ था ना, कार गाड़ी टू व्हीलर सब में जंग लग गया, क्योंकि 2-2 साल तक चली नहीं। तो वैसे ही ये शरीर का हम इस्तेमाल नहीं किए तो जंग लग जाएगा, कहीं कुछ दुखेगा कहीं कुछ दुखेगा। तो हमें इसको अपने क्षमता के हिसाब से उसका इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करते रहना है ना, ताकि वो उसमें जंग ना लगे और वो चलता रहे और कृष्ण कृष्ण करते रहे। कृष्ण भगवान जी ने बहुत सारे तरीके बताए उनको याद करने के, और आगे भी बताएंगे। आगे भी वो सिलसिला चलता ही रहेगा। वो सोच रहे हैं कि अब और क्या नया तरीका होता है जो मनुष्य से है ना, जिससे मनुष्य करेगा तो उसको मैं प्राप्त हो जाऊंगा, जिससे मनुष्य उसके अंदर की आत्मा को थोड़ा आराम दे देगा। तो ये सब कृष्ण भगवान जी आगे बताएंगे हमको धीरे धीरे। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं हमको एक एक चीज। गीता में भी बोलते हैं कि प्यार से समझो, धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा समझो, कोशिश करते रहो, रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश करो, अपनी क्षमता के हिसाब से कोशिश करो। वो भी बोलते हैं सब आएगा धीरे धीरे सब, कि अपनी क्षमता के हिसाब से करो। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती किया, फिर क्या होता है, जबरदस्ती किया हुआ कोई भी काम सफल नहीं होता, फिर भाग जाते हैं ना। 1-2 दिन आएंगे, नहीं नहीं मन नहीं लग रहा, चलो छोड़ो, मैं अपना दूसरे करते हैं। तो इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा आप जितना समझते हैं उतना उस अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए, याद करिए भगवान जी ने ऐसे कहा है, हमको वैसा रहना है। मैं कोशिश तो करूं, है ना, गुस्सा आएगा तो गुस्सा को कंट्रोल करना है, चैंटिंग करना है, 10 बार श्लोका बोले तो गुस्सा गायब हो जाता है। तो यही भगवान जी हमको क्यों समझा रहे, ये सब क्यों बता रहे, है ना। ये भी होता है ना, हमको क्यों बता रहे हो, ठीक है जो पंडित हुआ वो हुआ, वो आपके पास पहुंच गया, हमको क्यों बता रहे हो। हमको इसलिए बता रहे हैं कि ये सब फायदे हैं, तुम भी इस पे अमल करने की कोशिश करो। ये हमको सब बता रहे कि देखो ऐसा होता है वैसा होता है ना, ताकि तुम सुनो, समझो, थोड़ा इसके ऊपर विचार करो और ऐसा बनने की कोशिश करो, है ना, ज्ञानी बनने की कोशिश करो, ये जोगी योगी बनने की कोशिश करो, फिर पंडित बनो, फिर मेरे पास आ जाओ। जब शरीर खत्म होगा तो आत्मा चली जाएगी ऊपर वैकुंठ धाम। तो इसलिए हमें ये समझा रहे हैं कि है ना, जब तुम पंडित बन जाओगे तो ऐसा होगा, तुम्हारे ऐसे अनुभव होंगे तुमको ना, बहुत अलग अनुभव होता है। जब एक इंसान पंडित बनता है तो उसकी सोच और एक आम इंसान की सोच बहुत अलग होती है। वो एकदम, है ना, बहुत ही अलग होते हैं। उनके वही कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि उन सब कुछ उनके काबू में रहता है, और फिर उनका शरीर कृष्ण भगवान जी चलाते हैं, ताकि वो फिर वो और कोई पाप ही नहीं करते ना। वो तो कृष्ण को प्राप्त हो गए, वो तो कृष्ण जय, वो भी आएगा बाद में, कि कृष्ण भगवान जी बताएंगे कि वो मेरी ही परछाई हो जाती है। वो इंसान और इंसान नहीं रहता, वो कृष्ण भगवान जी की परछाई बन जाता है। तो ये सब आगे आता है। तो परछाई बना मतलब क्या, यही सारी खूबियां हैं कृष्ण भगवान जी, यही सारे गुण है कृष्ण भगवान जी के, है ना। उन्होंने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, पर वो किसी से भी उनका ऐसा नहीं है कि ये मुझे पसंद है वो मुझे पसंद है, ऐसा नहीं है। मैंने पूरी सृष्टि बनाई, मैं सबका ध्यान रखता हूँ। अब वो कैसे मेरे से रिश्ता रखता है उसके ऊपर निर्भर करता है। बहुत आम है ना, एक एक क्लास में सोचो 40 बच्चे हैं और एक टीचर है, क्लास टीचर है। अब क्लास टीचर के लिए तो सारे बच्चे एक समान है, पर उसमें से कोई कोई बच्चों की वो फेवरेट टीचर हो जाती है, तो वो बच्चा जाके उस मैम को कभी कोई गिफ्ट दिया कभी कोई गिफ्ट दिया, वो अपनी तरफ खींचता है ना मैम के, ना मैम के
उसको अटेंशन को, कि मैम बता कोशिश कर रहा है जताने की कि मुझे आप बहुत पसंद हो। उस मैम का बुलावा हर काम करता है कि नहीं? वैसे ही कृष्ण भगवान है, उन्होंने सबको बनाया है। अब उनके बनाए हुए उसके ऊपर करता है कि हम कितना उनको पटाने की कोशिश करना है। वो हमारे फेवरेट है कि नहीं है कि नहीं? तो हम क्या, उनको तो हमारी कोई चीज नहीं चाहिए, ना रुपया चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, दान दक्षिणा कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो सिर्फ है कि मुझे याद करो। तो हम कितना याद करते हैं, वो हमारी तरफ उतने आएंगे, है कि नहीं? हमको तो कृष्ण भगवान जी का अट्रैक्शन लेना है, यहाँ पे उनको बुलाना है, देखो मैं इधर हूँ, चैंटिंग करनी है, उनसे बातें करनी है। आप सब बातें करते हैं कृष्ण भगवान जी से? नहीं? नहीं आया अभी तक वो पड़ाव नहीं आया, कोई बात नहीं। मैं हाँ करती हूँ, लेकिन मन में करती हूँ, अपना मन मन में जब भगवान से पूजा करने को बैठती हूँ तो 5 मिनट पूजा करने के बाद हाथ जोड़ के बातें करती हूँ। हाँ हाँ, मन मन में ही बातें करते हैं, क्योंकि बाहर तो कोई बोलेगा कि पागल है। मन मन में ही है। हाँ बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। वो भी एक पड़ाव आएगा, धीरे धीरे आएगा, सबके जीवन में आता है। जब गीता करते हैं ना, तो गीता जी खत्म होते होते तो पूरे ही ढल जाते हैं। गीता कृष्ण भगवान जी के बताए राह में पूरी तरीके से ही ढल जाते हैं। क्योंकि आप डेली सुनते हो ना, तो हम जब सुनते हैं सुनते हैं सुनते दिमाग में सब दर्ज होता है, तो धीरे धीरे दिमाग अपने आप है ना, ले बदल जाता है। वही है जादू गीता का। इसलिए ना गीता को कहते हैं कि जादू की किताब है। कृष्ण भगवान जी को कहते हैं ना मनमोहक, मन मोह लेते हैं वो, पता भी नहीं चलता है कब मन मोह लिया। जैसे सरोज भाभी ने भी बताया कि वो हनुमान जी को देखे पर कृष्ण भगवान जी दिखे। वही है, कृष्ण भगवान जी बहुत बहुत मन मोहने वाले, बहुत ही है ना चंचल है वो अपने आप अपनी तरफ ले लेंगे। बस ऐसे ही लगे रहना, डेली चैंटिंग करना, बाकी का तो कृष्ण भगवान जी संभाल ही लेते हैं। चलिए अभी कौन समझाएगा? रक्षा भाभी आप समझाएंगे? हाँ। हाँ बोलिए। अ, कल बताया था कि कैसे मनुष्य ज्ञानी बनता है, फिर योगी बनता है, फिर पंडित बनता है। लेकिन वो बनता है, अपन क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि हमारा अपने काम, क्रोध, जेलस भावना उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। और पंडित बन जाने के बाद वो उसका वो कंट्रोल आ जाता है, और वो अपने मन में जो आत्मा है कृष्ण भगवान की, उसके बताए राह पर वो चलता है। तो अपन भी ऐसे वो कृष्ण भगवान की राह पर चल के अपना काम करेंगे तो हम भी वैसे बन सकते। और वो ऐसा नहीं है कि हमें जो हमारा जो भगवान ने हमें इस धरती पे जिस रोल में भेजा है, किसी की माँ है, बहन है, जो भी है, वो काम धर्म निभाते निभाते अपने कृष्ण भगवान का नाम लेना चाहिए। और वो तब हमें, और धीरे धीरे करके, ऐसे नहीं कि रोज एक दिन में आ जाएगा। वैसे हम आप सब करते रहेंगे तो हम भी ऐसे हमारा माइंड में कंट्रोल रहेगा और भगवान का नाम लेंगे तो हम भी पंडित बन सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। भी यहाँ पे कृष्ण भगवान जी अगले श्लोका 22 में बता रहे हैं, ये 21 का ही कंटिन्यूशन है, कि अब और क्या, इस पंडित की और क्या खूबी होती है। जो आम इंसान जिसने पंडित की पदवी ले ली, जो अव्वल हो गया कृष्ण भगवान जी के स्कूल में, उनके बताए हुए राह में चल लिया, चल रहा है, तो अब वो कैसा होता है, उसको कोई भी चीज ना, कोई भी चीज का कोई असर नहीं होता। जैसे ये पूरी सृष्टि भगवान जी ने ना एक सिक्के के जैसे बनाई है। एक सिक्के के एक दो पहलू होते हैं ना, एक हेड एक टेल, एक सिक्के का दो पहलू होता है। वैसे ही यहाँ पे ये पूरी सृष्टि भगवान जी ने ऐसे ही बनाई है, जैसे दिन रात, औरत आदमी, है ना, मीठा फीका, वैसे ही भगवान जी ने सब कुछ यहाँ पे, है ना, ऐसे ही बनाया है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि वो पंडित को कोई भी चीज नहीं छू सकती है, ना तो कामयाबी, ना है ना हार, ना कोई खुशी, ना कोई दुख, ना ठंड, ना गर्मी,
ना कोई सुंदर चीज और ना कोई बदसूरत चीज, उसको कोई कुछ भी नहीं छू सकता है, क्योंकि वो इन सब से ऊपर उठ चुका है ना। अब इसमें ये सारी चीजें है ही नहीं। उसने तो वो रस चखा ना जो इन सब रस से ऊपर है। वो है कृष्ण प्रेम का रस, वो है कृष्ण भक्ति का रस। तो हाँ, यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ये पंडित के गुण बता रहे हैं कि उसको ये सारी चीजें कुछ भी नहीं छू सकती है। ये जो सांसारिक जीवन है कुछ नहीं, तो वो क्या है, वो सब चीज को एक समान देखते हैं, है ना। वैसे पंडित हर चीज जीवन में जो भी हो रहा है उनको एक समान देखते हैं। उनके लिए ऐसा नहीं है कि ये मुझे पसंद है वो नहीं पसंद है, इसने मुझे बुरा कहा उसने मेरा अच्छा कहा, कोई मायने नहीं रखता है। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, कृष्ण भगवान जी की मर्जी से हो रहा है, और मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ और अपना काम कर रहा हूँ रोजमर्रा का। तो वो एकदम से इन सब चीजों से परे होके सब कृष्ण कृष्ण में लीन रहते हैं। तो फिर उनका क्या होता है, फिर वो कामयाब होते हैं, बहुत कामयाब होते हैं। क्योंकि देखो, हम हमारा प्राय बहुत सारा समय कहाँ खत्म करते हैं, काम किया फिर दिमाग में चलता रहता है, उसने मुझे ऐसा बोला था, इसने मुझे वैसा बोला था, हाँ उसने मेरे से बहुत अच्छे से बात की थी, उसने मुझे बहुत अच्छा किया था। हम हमारा वो समय उसमें बेकार कर दिए, ना कि ये सोचने में कि अब अगला क्या करना है कि नहीं, है ना। जो कामयाब होते हैं, जो इंसान बहुत कामयाब होते हैं, वो सोच उनकी इन सब चीजों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। किसने मुझे क्या कहा, किसने मेरा क्या किया, कुछ नहीं, वो सिर्फ है ना अपने लक्ष्य पे लगे रहते हैं कि मुझे अभी क्या करना है, मैंने ये किया, अभी इसका ये नतीजा हुआ, अभी अगला कदम क्या करूंगा मैं, है ना। अब जैसे हाउसवाइफ क्या कर सकती है, बोलेगी हम क्या करें, और तुम कृष्ण कृष्ण करो तुम कृष्ण कृष्ण करो, बहुत अच्छा वक्त मिला है, ज्यादा समय मिला है, कोई काम वाम नहीं करना है ना, तो कुछ सोचना है, कितना सारा समय मिला है, सिर्फ कृष्ण कृष्ण करो। जैसे दिमाग में कुछ आए, नहीं 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 मुझे नहीं सोचना, कृष्ण कृष्ण किया, कृष्ण भगवान से बातें कर लो, है ना, उनकी चैंटिंग कर लो, बोलो चलो आओ खाना बनाते हैं, चलो आओ ये काम कर लेते हैं वो काम कर लेते हैं, है कि नहीं। सब चीज में उनके साथ साथ लेके चलो, मन मन में, तो फिर उनको भी बड़ा अच्छा मजा आएगा कि हाँ चलो मेरे से कोई, क्योंकि वो अंदर बैठे हैं ना, बोर होते होंगे, थोड़ा बात बात कर लिया तो उनका भी मन थोड़ा बहल जाएगा, उनको भी अच्छा लगेगा, वो भी आपसे और ज्यादा क्लोज हो जाएंगे, थोड़ा रिश्ता ज्यादा अच्छा बनने लगेगा। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी यही समझा रहे हैं कि जो ये पंडित है उसको बाहरी चीजें कुछ नहीं छूती है। कोई कुछ भी कह दे, कुछ भी कर ले, कैसा भी हो, बहुत जन होते ना, हमको गर्मी का मौसम नहीं पसंद, हमको ठंड का मौसम नहीं पसंद, उसके लिए वो जगह भी बदल लेते, कहीं और जाके रहने लग जाते थोड़े दिन के लिए। पर ये पंडित को ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती है, चाहे बारिश हो चाहे धूप निकले, ना ये सब तो सब चोचलेपन कहते हैं ना हम लोग, ये ना चोचलेपन है भाई। तुमको ठंड नहीं पसंद तो थोड़े दिन कहीं और जाके रह ले वहां गर्मी नहीं पसंद तो कहीं और जाके रह लिए। तो भगवान जी बोले इन सब से परे हो, ऊपर उठो, ये सब कुछ मायने नहीं रखता है ना। क्या मायने रखता है, कृष्ण भगवान जी का नाम, और हमें हमारी आत्मा के भलाई के लिए सोचना चाहिए। हाँ वो दिखता नहीं है कुछ भी, हम ये शरीर में नहीं देख पाते हैं, पर जब ये शरीर खत्म होता है फिर जो आत्मा जाती है आगे का भी उसको, है ना, सफर तय करना पड़ता है, तब उसको बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो अगर अभी ये शरीर चैंटिंग करता है तो याद रखिएगा कि आप जमा पूंजी कर रहे हो सफर के लिए, आपकी आत्मा की सफर के लिए सारी चीजें इकट्ठा कर रहे हो, ताकि उसका सफर अच्छा रहेगा। याद रखिएगा इस चीज को, और यही सोच में थोड़ा ज्यादा और चैंटिंग कर लेना कि मुझे मेरी आत्मा का जो आगे का सफर है उसको थोड़ा आरामदायी बनाना है। तो उसके लिए तो सिर्फ बहुत आसान सी चीज है, अपना पैसा भी खर्च नहीं करना है, सिर्फ चैंटिंग करनी है, ना कोई होम कराना, ना कोई जप कराना, ना किसी को दक्षिणा देनी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने जबान को हिलानी है या अपने मन मन में चैंटिंग कर लो, है ना, यही सोच के चैंटिंग कर लो कि हमारी आत्मा के आगे के सफर के लिए हमको जमा पूंजी करनी है ना। वो एक सफर जो मैं नहीं देख पाऊंगा,
ये शरीर नहीं देख पाएगा, ना मुझे कोई ज्ञात होगा। तो कृष्ण भगवान जी को ऑफर किया कि हमें इतनी बुद्धि दे कि हमारी आत्मा का जो सफर होगा वो अच्छा हो। आप ध्यान रखना, आप हमेशा रहना और उसका पूरा ध्यान रखिएगा। हमें इतनी अक्ल दो, इतनी बुद्धि दो कि हम थोड़ी और कोशिश करें, थोड़ी और चेष्टा करें, है ना, क्योंकि शक्ति तो कृष्ण भगवान जी देंगे हमको। चलिए आप समझाइए सरोज भाभी, मैं 1 मिनट में। सरोज भाभी बोलिए। हाँ, कृष्ण भगवान जी यहाँ पर पंडित के लिए समझा रहे, पंडित का कैसा व्यवहार होता है, वो कैसे होता है, देख कैसे उसका दिमाग होता है, वो ये सब समझा रहे पंडित के बारे में। कि मतलब वो एकदम शांत रहता है, दिमाग उसका दिल दिमाग सब एक होके रहता है। वो कुछ करने जो भी करता है कृष्ण कृष्ण करके करता है। वो मोह माया उसको छू नहीं सकती, राग दोष छू नहीं सकता, कहीं घृणा नहीं करता, कहीं अच्छा नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा लगता, वैसे कुछ नहीं रहता उसके दिमाग में। वो कृष्ण रस ही पी लिया, जैसे उसका मशीन ही है, अंदर का मशीन कृष्ण ही जी चला रहे हैं। जो आत्मा है अंदर में, वो कृष्ण जी बैठे हैं उसके अंदर, वही उसका शरीर को चला रहे हैं। तो उसको कुछ भी छू नहीं सकता, ना धूप छू सकता, ना छांव छू सकता, ना कुछ भी छू नहीं सकता उसका, ना कहीं गंध आता कुछ भी। मतलब वो सब में ही कृष्ण को देखता है। तो उसको वो कृष्ण प्राप्ति बहुत हो जाएगा आगे में। और जब ये आत्मा उसका चला जाएगा तो आत्मा को भी आराम मिलेगा आगे में जाके, तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि वो तो उसका शरीर रहेगा नहीं, शरीर से कुछ कर पाएगा नहीं। अभी जो शरीर है उससे कर ले कृष्ण कृष्ण कर लेगा, लेकिन जाने के बाद तो कुछ उसको समझ होगा नहीं, ना कुछ कर पाएगा। इसीलिए पहले से वो कृष्ण रस में एकदम डूब गया। उसका खाता में भी कुछ भी भला बुरा पूंजी रहेगा नहीं, कुछ जमा होगा नहीं। तो एकदम वो कृष्ण प्राप्ति हो जाएगा। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। तो हमको याद रखना है और आज से डबल करनी है चैंटिंग सबको। हमें हमें भी चैंटिंग करना है कि जाने के बाद हमारा भी रास्ता क्लियर रहे, कि तकलीफ नहीं पाएगा ये आत्मा। अब हाँ ये सही समझ बात। में आ गया। हाँ सही बात है ना। तो तो हमें हमारी चैंटिंग आज से डबल करनी है, ज्यादा से ज्यादा करनी है। एक श्लोका को याद कर लो और उसको रटते रहो पूरा दिन, है ना, मन मन में रटते रहो, किताब लेके खोलने की भी जरूरत नहीं है। तो हमें अब हमारी आत्मा के लिए सोचनी चाहिए थोड़ी बहुत, उसके लिए थोड़ी बहुत जमा पूंजी करें। हम अपने जीवन के लिए कैसे जमा पूंजी करते हैं कि नहीं, बड़े होते हैं, हाँ, कमाते हैं, कि बुढ़ापे के लिए थोड़ा जमा पूंजी करके रखे ताकि बुढ़ापा अच्छे से निकले, है ना, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं कि बहुत जल्दी बुढ़ापा आएगा, थोड़ा बचा ले। वैसे ही हमको अब हमारी आत्मा के लिए भी सोचना है। तो उसमें तो कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत सरल है, सिर्फ चैंटिंग करो, कृष्ण भगवान जी को याद करो, उनसे ही मदद मांगो। कृष्ण भगवान जी आप मदद करिए, आपने हमको ये ज्ञान दिया है, आप चाहते हैं इसलिए आपने हमको ज्ञान दिया है, अब आप ही हमारी मदद करो, बहुत मदद करो, है ना, कि हम सही राह में जाएं। आप जो बता रहे हो वही करें हम, हमें उतनी शक्ति दो, उनकी शक्ति की बहुत जरूरत है ना, वो शक्ति देंगे तभी तो हम कर पाएंगे, नहीं तो हम क्या क्या कर पाएंगे। हाँ। हम तो बड़े आम इंसान थे, उनके बिना उनकी, कुछ नहीं। हाँ उनकी कृपा हुई तब हम गीता क्लास, गीता से जुड़े, ये इनके क्लास। कृपा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ उनकी कृपा हमको बहुत बहुत जरूरत है। तो हर डेली उनको याद करिए और उनको भी याद दिलाइए कि हम पे कृपा करें, हमें शक्ति दें, सही बुद्धि दें, ताकि हम और ज्यादा चैंटिंग करें, उनकी बताए राह में चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और धन्यवाद। शनिवार आपका भी एकादशी है, आप सबको चैंटिंग करनी है। अपन चैंटिंग चालू करेंगे 3 बजे। तो दिन में सब कोई मुझे बताइएगा, व्हाट्सएप करिएगा। बीना भाभी, जिज्ञासा भाभी, रक्षा आंटी, हाँ दीदी। सरोज भाभी,
सबको ही मुझे व्हाट्सएप कर करेगा, 3 बजे चैंटिंग चालू करेंगे, कौन कौन सा चैप्टर करेगा, है ना। मैं पहला अध्याय कर दीजिए मेरा, कौन सा पहला अध्याय कर दीजिए। पहला अध्याय, स्टार्टिंग। मैं पहला अध्याय होगा कि नहीं होगा मैं बताती हूँ। दूसरा अध्याय बुक हो चुका है, तीसरा अध्याय, अच्छा, तीसरा अध्याय किसी ने नहीं लिया अभी तक। तीसरा मैं कर दीजिए, हाँ जी रक्षा, तीसरा कर तीसरा, दीजिए। मैं तीसरा करूंगी। आप तीसरा करेंगे, ठीक है, तो हाँ चौथा कौन करेगा? ठीक है, चौथा कर। चौथा कर लेंगे आप सरोज भाभी? हाँ कर लोगे, हाँ जी। वाह, वेरी गुड, गुड। तो चौथा आपके लिए, हाँ। मैं हाँ फिर जी, भी आप सबको ही मुझे व्हाट्सएप करना, है ना। व्हाट्सएप कर ठीक देंगे। है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, श्री कृष्ण। धन्यवाद।